आज हम बात करेंगे वर्ब के हवाले से। वर्ब को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब है क्या। बेसिकली आपको पता है वर्ब जो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो या तो एक्शन का बताएंगे क्या काम हो रहा है, ठीक है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। वर्ब दो फंक्शन करते हैं, या तो एक्शन बताएंगे या तो स्टेट बता देंगे। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट या एक्शन का बताने वाले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्शन वर्ब में ही, अली गोज, शी ईट्स, एन एप्पल, शी ईट्स, इसमें क्या कर रहा है, डेफिनेटली एक्शन हो रहा है। लेकिन स्टेट की बात करें तो ही इज इल, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इल। एक स्टेट बता रहे हैं, उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इट्स टेलिंग अ स्टेट। एक स्टेट बता रहे हैं, ये एक्शन बता रहे हैं, ठीक है। गॉट दिस वन। अब नेक्स्ट बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब की बहुत सारे टाइप है, उनमें से एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम क्या बता रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ब होता है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट मस्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट मस्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इन ट्रांजिटिव अपोजिट है इसका, यानी जिसके लिए, ऐसे वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। ट्रांजिटिव वर्ब में फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही किल्ड अ स्नेक। यहाँ पे देख लीजिए, अ स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी वॉश हर क्लॉथ। हर क्लॉथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। वॉश क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह किल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो शी डाइट। अब देख लीजिए, डाइट क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इसी तरह इट रेन, ही केम, ये सारे क्या है, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट मस्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें जिसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरत ना हो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बात करें तो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बेसिकली सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने वाले वर्ब को क्या कहते हैं, हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जिसमें ज्यादातर हम स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि देख लीजिए, अपीयर, सीम, बिकम, ग्रो, टर्न, इस, एम, आर, वाज, वर, स्मेल, ये सारे क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेस है। ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेस जो हमारे फाइव सेंसेस से हम जो भी फील करते हैं वो सारे वर्ब ऑफ सेंसेस है। रिमेन हो गए, ये सारे क्या है, ऑल दिस आर लिंकिंग वर्ब। जैसे कि देख लीजिए, ही इज इल, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट, और इल क्या है, कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के दरमियान क्या कर रहे हैं, लिंक पैदा कर रहे हैं। इसी तरह ही बिकेम मेट, माई कजन इज अ डॉक्टर, द फ्लावर स्मेल्स गुड, ये सारे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, एक बात याद रख लीजिए, वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आई हैव बीन टोल्ड, ये हैव बीन टोल्ड, ये तीनों मिलके क्या है, एक ही वर्ब है, यानी एक से ज्यादा फ्रेज हो सकता है। ही विल हैव बीन इन्फॉर्म, देख लीजिए, विल हैव बीन इन्फॉर्म, ये भी क्या है, ये सारे मिला के एक ही वर्ब है। तो वर्ब के अगर हम बात करेंगे तो वर्ब एक से ज्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं वर्ब के। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट। अगर हम रूल 42 की बात करें, याद रखिए, जब हम स्किल्स बताएंगे कि भाई इसकी क्या स्किल्स है, स्किल बताने के लिए वर्ब से पहले हम हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही डज नॉट नो स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, एक स्किल है। तो देख लीजिए यहाँ पे, जस्ट हम उसकी स्किल्स बताने हमारा मकसद है, तो ही डज नॉट नो स्विमिंग के बजाय हम क्या लिखेंगे, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम होगा, ठीक है। हाउ टू का यूज करेंगे व्हेन वी आर टेलिंग द स्किल्स, ओके। इसी तरह रूल रूल 43 की बात करें तो देख लीजिए, कुछ बात ऐसे हैं जिसमें यूजुअली क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन से है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ब है, जैसे कि फॉर्म ऑफ द वर्ब में लोग कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि हैंग, लटकाना, हंग, हंग होगा, ठीक है, इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। हैंग, ये फांसी देने का मतलब है, और इसके थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म देख लीजिए, हैंग्ड, हैंग्ड, यानी ईडी के साथ होगा। अब बात करें कुछ मॉडल सेंटेंसेस, देख लीजिए, ये यूजुअली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, आई हैव हैंग्ड माय कोट ऑन द पेग, ठीक है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। हैंग्ड, ये देख लीजिए कौन सा फॉर्म यूज किया, ये फांसी वाला यूज किया, नहीं। आई हैव हंग माय कोट ऑन द पेग होगा। इसी तरह द मर्डरर मस्ट बी हंग,
ठीक है, उसे लटकाना चाहिए नहीं, बल्कि उसे फांसी देना है, तो क्या आएगा, द मर्डर मस्ट बी हैंग्ड। ठीक हो गए। तो कुछ फॉर्म में यूजुअली क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो याद रखिए ये कंफ्यूजिंग फॉर्म इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब बियर का आपको पता है, बियर के तीसरे फॉर्म में भी यूजुअली एस्पिरेंट कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, जैसे कि बियर बोर बोन, यानी बियर का मतलब एक बर्दाश्त करना होता है, बियर का मतलब एक पैदा होना होता है। ठीक है, बियर का जो पैदा होना, उसके सेकेंड फॉर्म क्या है, बोर एंड बोन है। अब देख लीजिए, ही हैज बोर्न मेनी मेनी हार्डशिप्स। ठीक है, आप उसने बहुत सारी सख्तियां बर्दाश्त की है, तो वो नहीं आएगा, बोन आएगा ई के साथ। इसी तरह असन वाज बोर्न टू हर। ठीक है, एक बच्चा उससे पैदा हुआ है, तो यहाँ पे बोर्न ई के साथ नहीं आएगा, बल्कि बोर्न आएगा, असन वाज बोर्न टू हर। इसी तरह कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके फॉर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसको भी गौर से देख लीजिए, इनमें भी स्टूडेंट क्या करते हैं, यूजुअली गलती कर जाते हैं। जैसे कि लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, ऑन सेकेंड फॉर्म लाइट एंड लाइट है, और लाई का एक मतलब लेटना होता है, लेकिन इनकी जब सेकंड फॉर्म क्या है, ले एंड लेन है। ले का मतलब क्या है, लिटाना, रखना या अंडे देने के माना में यूज करते हैं, और इसके थर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म देख लीजिए, लेट एंड लेट है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इसमें मैंने बहुत बार देखा है, दे आर यूजुअली मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, तो कुछ मॉडल सेंटेंसेस देख लीजिए, हिज फादर पनिश हिम बिकॉज ही हैड लेन। ठीक है, नहीं, उसने लेन नहीं किया था, बल्कि झूठ बोलने की वजह से उसके फादर ने उसे पनिशमेंट दिया था। तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट आएगा। He laid in bed and was soon asleep। ठीक है, अब लेट नहीं आएगा, डेफिनेटली क्या आएगा, he lay in a bed and was soon asleep। और इसी तरह अंडे देने को क्या कहते हैं, ले एग्स कहते हैं। दिस हैन लेस एन एग डेली नहीं होगा, बल्कि दिस हैन लेस एन एग डेली होगा। इसी तरह द पेशेंट वाज लाइट ऑन द स्ट्रेचर नहीं होगा, बल्कि द पेशेंट वाज लेट ऑन स्ट्रेचर। तो ये फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजुअली क्या हो जाता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है। तो इसको आप जरूर गौर से देख लीजिए और इसको माइंड में रख लीजिए। अच्छा, एक और बात याद रख लीजिए, स्विम हम यूज करते हैं जब कोई जानदार चीज तैरता है, तो हम उसको स्विम कहते हैं, और बेजान चीज जब तैरती है, तो उसको हम फ्लोट यूज करते हैं। ठीक है, बाबर फ्लोटेड इन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, गलत है। फ्लोट, बाबर क्या है, एक जानदार है, तो क्या होगा, बाबर स्विम आएगा, इन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसी तरह आई सॉ अ लॉन्ग स्विमिंग इन द कैनल। ठीक है, अ लॉग स्विमिंग इन द कैनल, लॉग क्या है, एक बेजान चीज है, तो इसके साथ क्या आएगा, फ्लोटिंग इन द कैनल होगा। ठीक हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट याद रख लीजिए, सिंक और सिंक और इसके जितने भी दूसरे फॉर्म है, वो हम बेजान चीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन ड्रोन और इसके दूसरे फॉर्म सारे हम जानदारों चीज जानदार के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसूल के मुताबिक ड्रोन और इसके फॉर्म पेसिव वॉइस में ही आ सकता है। ठीक है, पेसिव वॉइस में हम यूज करेंगे, सिंक का आप एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, अब वाई सेइंग इन द कैनल, अब वाई है, वाई क्या है, एक लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे वाई के डूबने को क्या कहेंगे, ड्रोन आएगा। अब वाई वाज ड्रोन होगा, देख लीजिए, वाज ड्रोन यूज किया, यहाँ पे पेसिव वॉइस में यूज किया। इसी तरह अशिप वाज ड्रोन इन द सी नहीं होगा, अशिप सेंग इन द सी होगा। रूल 44 की बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, याद रख लीजिए, वर्ब विद रिफ्लेक्सिव, यानी कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने ओरिजिनल मीनिंग के अलावा किसी दूसरे इसके और भी बहुत, एक ही वर्ब के कई मीनिंग निकल सकते हैं, जब दूसरी मीनिंग में यूज करते हैं, तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिक्रे के और सब्जेक्ट के एतबार से लगाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, इनके साथ एवेल, इंजॉय, रिवेंज, एवेंज, हाइड, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जब हम दूसरे माना में यूज करते हैं। देख लीजिए, अब रिजाइन, रिजाइन का एक मतलब क्या होता है, तो सबमिट वन सेल्फ पेशुली, अपने आप को दस्तबरदार करना, ठीक है, रिजाइन करना, मुस्ताफी करना। फाइनली द कल्प्रिट रिजाइन टू द कोर्ट। ठीक है, फाइनली द कल्प्रिट रिजाइन हिमसेल्फ टू द कोर्ट आएगा। ये क्या आएगा, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। यानी ये सारे ऐसे वर्ब हैं, ठीक है, अपने आप को हथियार डालना, हवाले करने के सेंस में जब हम यूज करेंगे रिजाइन को, तो वहाँ हम उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी तरह
नेक्स्ट एग्जांपल तो ही रिजाइन फ्रॉम डिक्टेटरशिप, डायरेक्टरशिप सॉरी। देख लीजिए ये करेक्ट है। अब यहाँ पे रिजाइन का मतलब क्या होता है, इस्तीफा देना ही मतलब है। तो ओरिजिनल मीनिंग में यूज हुआ है, तो इसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एंजॉय, देख लीजिए एंजॉय का मतलब क्या होता है, महसूस होना, इंटरटेन होना। लेकिन जब एंजॉय आप यूज करते हैं सोशल एक्वेजन के सेंस में, कोई पार्टी एंजॉय करने के सेंस में यूज करेंगे, तो वहां पे आपने क्या यूज करना है, डेफिनेटली यू हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको अगेन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल द कैंपर्स एंजॉयड इन द बोन फाइट, नहीं होगा, बल्कि ऑल द कैंपर्स एंजॉयड देमसेल्फ। अब यहाँ पे देमसेल्फ क्यों आ गया, ऑल है, तमाम की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ अली आता तो हिमसेल्फ होता, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होता तो माई सेल्फ होता। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, ठीक है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर प्लूरल है तो फुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं व्हेन वी यूज देम इन अदर मीनिंग्स, ओके। अच्छा, अब रूल 45 की बात करें तो एवेल की बात करेंगे। एवेल का जो बुनियादी मतलब क्या है, बुनियादी मतलब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आप लगाना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एवेल का मतलब क्या होता है, दस्तयाब होना, फायदा लेना, इन सब मानों में यूज करते हैं। जब हम बात करेंगे यू शुड अवेल दिस चांस, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगेन हमें यूज करना पड़ेगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस होगा। रिफ्लेक्सिव के साथ हमें आपका यूज करना पड़ेगा। इसी तरह एवेंच और रिवेंच, ठीक है। अगर किसी चीज या नुकसान से ज्यादती का इंतकाम लेना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही एवेंच द मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक है, उसने अपने बाप का इंतकाम लिया। या एवेंच और रिवेंच के तकरीबन सेम ही मतलब होते हैं, इंतकाम लेना, ठीक है। जब वो किसी चीज से नुकसान या ज्यादती का इंतकाम लेंगे तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी से, अगर किसी बंदे से वो नुकसान या ज्यादती का इंतकाम ले रहे हैं, किसी बंदे से वो ले रहे हैं, तो फिर क्या आएगा, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इवेंज रिवेंज हिमसेल्फ ऑन द मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक है, उसने अपने बाबा का इंतकाम लिया। तो यहाँ पे देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। अब रूल 47 की बात करें तो कुछ ऐसे वर्ब है जिनके साथ हम प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सारे वर्ब रिटर्न, अटैक, रिजेंबल, डिमांड, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, रिएक्ट, ये सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, शी रिजेंबल्स विथ हर मदर। अब रिजेंबल्स के साथ हम वर्ब कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते, विथ नहीं आएगा, जस्ट सिंपली क्या आएगा, शी रिजेंबल्स हर मदर। India attack on Pakistan. No, India attack Pakistan. She returned back home नहीं होगा, she returned home होगा। लेकिन याद रख लीजिए, कुछ वर्ब ऐसे हैं बतौर, जब इनको नॉन के तौर पर यूज करेंगे तो उनके साथ प्रपोजिशन आ सकता है, क्योंकि ये नॉन के फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं, नॉन के सॉरी वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं, वर्ब के एक्शन वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एज ए नॉन यूज करेंगे तो वहां पे हम प्रपोजिशन लगा सकते हैं इनके साथ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान इन 1965 वाज अनजस्टिस। देख लीजिए, इंडियन अटैक ऑन हो गया, अटैक ऑन, ठीक है, इंडियन अटैक ऑन। अब यहाँ पे अटैक से मुराद हमला करना नहीं है, बल्कि हमला है, ठीक है। यलगार या हमला के सेंस में यूज हुआ है, तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पे ऑन पाकिस्तान हो सकता है, प्रपोजिशन आ सकते हैं। रूल 47 की बात करें तो अगेन इंटरेस्टिंग रूल है, देख लीजिए, अगर किसी जुमले में जो मेन वर्ब है उसमें को कम या कोई वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है, या कीप, टेक वगैरह हो, तो इनके बाद जब दूसरा वर्ब आ जाए तो आमतौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म आ जाता है। जैसे कि देखिए, यू विल सून कम आस्क फॉर हेल्प नहीं होगा, यू विल सून कम आस्किंग फॉर हेल्प होगा, ठीक है। देख लीजिए, हमने कहा था जब मेन वर्ब हमारा कम होगा तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पे कम आस्किंग होगा। इसी तरह दे वेंट टू स्विम यस्टरडे नहीं होगा, दे वेंट स्विमिंग, क्योंकि वो मेन वर्ब के तौर पर हुआ,
तो यहाँ पे वो के साथ क्या है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, तो क्या आएगा, टू सीइंग नहीं होगा, सीइंग मी यस्टरडे होगा। इसी तरह दे हर्ड द कार कम, अब हर्ड क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे हर्ड द कार कमिंग होगा। इसी तरह शी सा हर सन रन रन अवे नहीं होगा। अब सा क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ सेंस है, जो फाइव सेंसेस है, तो मेन वर्ब के तौर पर यहाँ पे क्या है, सा है, तो क्या आएगा, शी सा हर सन रनिंग अवे होगा। यानी जो जब भी हमारा मेन वर्ब गो कम हो, या वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, या टेक कीप हो, तो उसके बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा आएंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। ओके, सो रूल 48 की बात करें तो रूल 48 भी अगेन इंटरेस्टिंग रूल है। याद रख लीजिए, रूल 48 की बात करें तो हैड बेटर वुड रादर लेट मेक हेल्प, इनके बाद हमेशा क्या आता है, वेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाता है, और हेल्प यू, हेल्प के बाद टू इन्फिनेटिव भी आ सकता है। याद रख लीजिए, ये सारे वर्ड ऐसे हैं, इनके बाद हमेशा हम वेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। वेयर इन्फिनेटिव से मुराद, सॉरी, वेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव से मुराद ये है कि उस इन्फिनिटी के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होगा, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ठीक है, उसे हम वेरी इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन हेल्प के साथ दोनों पॉसिबल है, ठीक है, उसके साथ टू इन्फिनेटिव भी आ सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आई हेल्प हिम फाइंड हिज क्लॉथ्स, ठीक है, तो ये भी सही है, आई हेल्प हिम टू फाइंड हिज क्लॉथ। अब देख लीजिए, यहाँ पे फाइंड क्या है, यहाँ पे वेरी इन्फिनेटिव है, टू फाइंड क्या है, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, ठीक है, जिसके साथ टू हो तो टू इन्फिनेटिव, टू नहीं है तो वो वेरी इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव कहता है। अब आई वुड रादर लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, अब देख लीजिए, वुड रादर के साथ हमने क्या यूज किया, टू प्ले यूज किया, प्ले नहीं, टू प्ले। इसी तरह टीचर शुड नॉट टेक लेट देयर स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम, अब देख लीजिए, लेट देयर स्टूडेंट, टू वेस्ट नहीं आएगा, जस्ट वेस्ट आएगा। इस तरह पेरेंट्स शुड मेक देयर चिल्ड्रन से प्रेयर होगा, टू से प्रेयर नहीं होगा शुड के साथ, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब ऐसे है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए, इनके साथ हम पेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे और कुछ के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। रूल 49 की बात करें तो इसमें हम कुछ ऐसे वर्ब के हवाले से बात करेंगे, जैसे कि देख लीजिए, कुछ एडजेक्टिव आ जाते हैं, जैसे कि इजी, डिफिकल्ट एंड यूजलेस वगैरह। ये एडजेक्टिव ऐसे है जो कि आपकी इमोशंस को जाहिर करे, ठीक है, और उनके बाद कोई अगर वर्ब आ जाए, ठीक है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, कन्विंसिंग हर नहीं होगा, आएंगी फॉर्म नहीं आएगा, बल्कि टू इन्फिनेटिव का हमें यूज करना पड़ेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हर होगा। इसी तरह आई एम डिसगस्टेड फाइंडिंग यू वेस्टिंग टाइम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई एम डिसगस्टेड टू फाइंड यू आएगा। जब भी इमोशंस की बात करेंगे और इजी, यूजलेस, डिफिकल्ट, इस तरह के एडजेक्टिव आ जाए, और उसके बाद अगर हमने वर्ब यूज करना है तो दैट मस्ट बी टू इन्फिनेटिव। इसी तरह इट इज इम्पॉसिबल परसुएडिंग नदीम नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू परसुएड नदीम होगा। इट इज इजी गोइंग देयर नहीं होगा, इट इज इजी टू गो देयर होगा। इट इज यूजलेस अपीलिंग फॉर मनी नहीं होगा, इट इज यूजलेस टू अपील फॉर मनी होगा। ठीक है, तो रूल 49 में हमने देखा कुछ एडजेक्टिव आ जाए जो कि इमोशंस को जाहिर करे, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा दैट मस्ट बी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इन्फिनेटिव का यूज हम करेंगे। अब रूल 50 की बात करें तो रूल 50 में भी याद रख लीजिए, ये अगेन इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड है। जब भी टू, इनफ और एस, सो एस आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए उसके साथ, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका वो भी क्या होना चाहिए, इन्फिनेटिव होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, आई गॉट अप टू लेट टू बी इन टाइम फॉर माई फर्स्ट क्लास, देख लीजिए, टू आ गया, उसके बाद लेट आ गया, उसके बाद टू इन्फिनेटिव का हमने यूज किया, देख लीजिए। इसी तरह ही इज नाइस इनफ, देख लीजिए, इनफ टू सोल, यहाँ पे सोल नहीं आएगा बल्कि टू सोल आएगी, इसके बाद भी अगेन इन्फिनेटिव का हम यूज किया। यू आर सो stupid as to lose your keys every now and then, देख लीजिए, यहाँ पे as to loss आ गया, as loss नहीं आएगा, as to loss आ गया। यानी जब भी enough to और so as आ जाए और उसके बाद कोई adjective है, तो और उसके बाद अगर कोई verb आ जाए तो that must be infinitive again, ठीक है, यानी infinitive से बड़ा क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी verb है।
रूल 51 की बात करें तो रूल 51 में भी अगर इसको हम देख लें तो देख लीजिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब। आपको पता है ना जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। बेसिकली इनके तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन होता है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जैसे कि ये सारे हैं, अगर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं होंगे, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये देख लीजिए विल, शैल, वुड, माइट, कुड, मस्ट, ये सारे। ठीक है, नीड, टू, यूज टू, शुड, और मूड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इन हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म याद रख लीजिए। जब भी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे हम, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे दैट मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी मॉडल आए, ठीक है, मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब के बाद जो जो फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे दैट मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ही विल गो टू कराची, बिल्कुल देख लीजिए गो के साथ विल के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म वो आएगा। यहाँ पे वेन नहीं होगा, ही विल वेन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रख लीजिए मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आएगा। ही मस्ट बी एल, यू कैन गो नाउ, शी मे बी एब्सेंट। ठीक है, ये सारे आपने याद रखने। जब भी मॉडल वर्ब आए तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इसी तरह ही कुड नॉट वेंट टू कराची नहीं होगा, ही कुड नॉट गो टू कराची होगा। ठीक है, गो यूज किया क्योंकि कुड क्या है, मॉडल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। यू शुड आउट टू ओबे नहीं होगा, यू शुड आउट टू ओबे होगा। इस तरह ही यूज टू ड्रिंक नहीं होगा, ही यूज टू ड्रिंक होगा। जब भी मॉडल वर्ब आएगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। यू नीड नॉट टू वरी नहीं होगा, यू नीड नॉट टू वरी होगा। इस तरह हाउ डेयर यू आर टच मी, हाउ डेयर यू आर हाउ डेयर यू टच मी होगा। ठीक है, तो याद रखिए जब भी इस तरह के आएंगे तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे। अब पॉजिटिव वर्ब देख लीजिए, पॉजिटिव वर्ब है क्या। बेसिकली देख लीजिए पॉजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आप खुद जो मेन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहे बल्कि किसी और से काम करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने मैकेनिक से कार ठीक करवाया, मैंने मैकेनिक से कार ठीक करवाया। इसका मतलब ये है कि मैं खुद तो काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं मैकेनिक से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें मेन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से काम करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने ये भी कह सकता हूँ मैंने उसे खत पढ़वा लिया। ठीक है, इसका मतलब मैंने खुद नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं एक रीजन हो सकता है लेकिन काम किसी और बंदे से ही मैंने करवाया। ठीक है, तो सेक्रेटरी ने बॉस ने सेक्रेटरी से खत लिखवाया। देख लीजिए बॉस ने खुद तो नहीं लिखा लेकिन सेक्रेटरी से लिखवाया, तो कोई दूसरा बंदा से वो काम करवा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। और इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ब चाहिए, उन वर्ब को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सारे पॉजिटिव वर्ब है, लेट, हैव, एलो, हैव, रिक्वायर, मोटिवेट, गेट, मेक, कन्विंस, हायर, असिस्ट, इनकरेज, परमिट, इम्प्लाई, फोर्स। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव वर्ब। इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लीजिए पॉजिटिव वर्ब से मुराद ये है कि आप खुद तो काम नहीं कर रहे बल्कि किसी और से काम करवा रहे हैं, तब हम सेंटेंस को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह आप यूं कह सकते हैं कि मैंने नाई से बाल कटवाया। इसका मतलब आपने खुद नहीं काटा बल्कि आपने नाई से वो काम करवाया। ठीक है, तो उसको कहते हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, बहुत सारे ये वर्ब है। ठीक है, अब इनमें से तीन कॉमनली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेक हो गए, लेट हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब है। इनके साथ याद रख लीजिए वेरी इंफिनिटिव का हम यूज करेंगे, यानी इनके साथ टू का हम यूज नहीं करेंगे, वेरी इंफिनिटिव आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा। लेकिन बाकी के साथ इंफिनिटिव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्प के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनेटिव और वेरी इन्फिनेटिव दोनों आ सकते हैं हेल्प के साथ। दोनों बाकियों के साथ हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, कर सकते हैं, और हेल्प के साथ दोनों पॉसिबल है, इन्फिनेटिव भी वेरी इन्फिनेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए अहमद मेड मी राइट एन एस्से। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि अहमद ने मुझसे एक एस्से लिखवाया। ठीक है, अहमद ने खुद नहीं लिखा बल्कि मुझसे लिखवाया। ठीक है, तो यहाँ पे मेड मी आएगा।
अब देख लीजिए कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे क्या है, मेट है। उसके बाद देख लीजिए मेट मी टू राइट नहीं होगा, मेट मी राइट है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे राइट है। तो हमने अभी बात की मेक लेट हैव के साथ हम वेरी इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, इनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह आई हैड माई फ्रेंड हेल्प मी, यहाँ पे देख लीजिए हैव के साथ अगेन आई हैड माई फ्रेंड हेल्प मी, यानी मेरे दोस्तों ने मैंने अपने दोस्तों से हेल्प करवा लिया। ठीक है, मदद करवाया। अच्छा, आई गॉट अली टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, ठीक है, मैंने अली से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करवाया। ठीक है, पास्ट का सेंस है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर पूरा अपलोड किया है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच दैट लेक्चर। ओके, आई गॉट अली टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, इसमें भी देख लीजिए गॉट टू, यहाँ पे हमने बात की देख लीजिए इनके अलावा मेक लेट हैव के अलावा बाकी के साथ हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। आई गॉट टू अली टू कंप्लीट आएगा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएगा बल्कि टू कंप्लीट आएगा, क्योंकि गेट के साथ हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। शी हेल्प मी राइट एन ऐसे भी सही है, शी हेल्प मी टू राइट एन ऐसे भी सही है, क्योंकि हमने बात की थी अभी हेल्प के साथ वेरी इन्फिनेटिव भी पॉसिबल है और टू इन्फिनेटिव भी करेक्ट है। लेकिन याद रख लीजिए जब हम पॉजिटिव वर्ब के पैसिव बनाते हैं तो इसके बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम मैंने डिटेल से अपने एक ऑलरेडी एक लेक्चर में मैंने बहुत कंप्रहेंसिव अंदाज से उसको डिस्कस भी किया। लेकिन अगर यहाँ पे फिर भी समझना चाहे तो हम चंद एक चीजें जो हो वेरी क्विकली वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट। आई मेक माई, देख लीजिए आई मेक माई यंगर ब्रदर टू राइट 3 पेजेस डेली। अब पॉजिटिव वर्ब के पैसिव कैसे बनाते हैं ये एक अलग सा सवाल है और बहुत डिटेल लेक्चर इस पे होंगे, हो चुके हैं और मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किया है। आई मेक माई यंगर ब्रदर राइट 3 पेजेस डेली। अच्छा, इसी तरह आई लेट हिम प्ले नहीं होगा, आई लेट हिम प्ले। ओके, द टीचर अलाउड द स्टूडेंट लीव्स देयर होम, द टीचर अलाउड द स्टूडेंट टू लीव देयर होम। अब ये सारे सेंटेंसेस को आप गौर से देख ले तो देख लीजिए आई मेक माई यंगर ब्रदर टू राइट नहीं होगा, राइट होगा सिंपली। आई लेट हिम प्ले नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेट हिम प्ले आएगा। द टीचर अलाउड द स्टूडेंट लीव नहीं होगा, टू लीव होगा। डेला हेड हर हेयर टू कट नहीं होगा, हेयर कट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था कुछ पॉजिटिव वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम वेरी इंफिनिटिव यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रूल 52 की बात करें तो हम सीक्वेंस की बात करेंगे, तरतीब की बात करेंगे। इसके लिए हमें पहले टेंसेस को समझना पड़ेगा। ये टेंसेस के हवाले से मैंने अगेन ऑलरेडी कंप्रहेंसिव अंदाज से पूरे टेंसेस को डिटेल तरीके से मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो वो वीडियो देख लीजिए। आप यहाँ पे हमने जस्ट रूल को फोकस करना है। रूल 52 की बात करें तो देख लीजिए जब भी किसी सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब पास्ट में होगा, प्रेजेंट टेंस में हो, तो इसके जो सब ऑर्डिनेट क्लास है वो वर्ब भी आमतौर पर प्रेजेंट में ही होता है। जैसे कि देख लीजिए सम पाकिस्तान आर सो रिच, देख लीजिए ये मेन वर्ब हमारे किस में है, प्रेजेंट में है। देट दे हेल्प में पाकिस्तान डेवलप कंट्री। अब देख लीजिए ये भी क्या है, सब ऑर्डिनेट हमारा क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास है, तो डिपेंडेंट क्लास भी हमारे अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब के होना चाहिए, यानी मेन वर्ब हमारे प्रेजेंट में है तो जो सब ऑर्डिनेट वर्ब है वो भी प्रेजेंट में होना चाहिए। अब देख लीजिए हेल्प आएगा, हेल्प नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, प्रेजेंट फॉर्म आएगा। पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट इज इनसफिशिएंट, देख लीजिए थिंक भी क्या है, ये हमारा मेन वर्ब भी प्रेजेंट सिंपल में है और इसी तरह गवर्नमेंट इज इन एफिशिएंट ये भी हमारा किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो जो रूल 52 में कहता है कि सीक्वेंस ऑफ वर्ब जरूरी है, सीक्वेंस ऑफ टेंस जरूरी है। अगर वो हमारा मेन वर्ब मेन क्लॉज का जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है तो नेक्स्ट वन भी क्या आना चाहिए, सबऑर्डिनेट भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट टेंस। रूल 53 की बात करें, देख लीजिए अगर किसी भी सब ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सब ऑर्डिनेट का वर्ब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हो या पास में होगा, जबकि जब इसमें एक ऐसा एक्शन जाहिर किया जाए जो मेन वर्ब के एक्शन से पहले हुआ हो। ठीक है, अगर इसमें दो एक्शन हो रहे हैं
लेकिन जो हमारे सबऑर्डिनेट के जो वर्ब है वो प्रेजेंट में होगा या परफेक्ट में होगा, कब होगा? जब जो मेन वर्ब, जो मेन एक्शन, मेन वर्ब है हमारा एक्शन, जो मेन वर्ब है वो एक्शन अगर पहले हुआ है, तो जो हमारे सबऑर्डिनेट का एक्शन है, सबऑर्डिनेट जो वर्ब है, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या तो वो पास्ट में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू टॉक आफ्टर दे हैव लर्न टू वॉक। देख लीजिए, इन दोनों को गौर से देख लीजिए। जो मेन वर्ब है हमारा क्या है? मे मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू टॉक, बच्चे पहले बोल लेते हैं, फिर क्या करते हैं? आफ्टर दे हैव लर्न टू वॉक। इसी तरह नईम लाइक्स टू बूस्ट दैट ही सॉ हाफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें पहला एक्शन जो है, पहला एक्शन जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पहला एक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो क्या है? वो कौन सा है? देखिए, पास में होगा जब उसमें ऐसा एक्शन जाहिर किया जाए जो मेन वर्ब से, मेन एक्शन से पहले हुआ। अब देख लीजिए, इसमें पहले बच्चे बोल लेते हैं, बच्चे क्या करते हैं? वॉक करते हैं, उसके बाद वो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। तो जो कंप्लीट एक्शन, जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, जो एक्शन मुकम्मल पहले हो चुका है, उसको हम या तो प्रेजेंट में लिखेंगे परफेक्ट में, या तो पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मोर चिल्ड्रन लर्न टू टॉक आफ्टर दे हैव लर्न टू वॉक। अब देख लीजिए, यहाँ पे परफेक्ट में यूज किया और ये किस में है? प्रेजेंट में है। अब नेक्स्ट वन देख लीजिए, नईम लाइक्स टू बूस्ट दैट ही सॉ हाफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब पहले उसने पूरी आधी दुनिया देखी है, उसके बाद वो उसकी के बारे में क्या करते हैं? शो ऑफ करेंगे, भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पूरी दुनिया देखी है। ठीक है, फिर वो शेखे बिगाड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर उसने आधी दुनिया नहीं देखी है पहले, फिर वो कैसे शेख बिगाड़ेंगे? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पहले वो उसने वो चीज देखी है, उसके बाद वो उसके बारे में बताना उसने स्टार्ट किया। तो रूल 54 की बात करें तो इसी तरह जब हमारे सब अल्टरनेट क्लास है, उसका वर्ब फ्यूचर में होगा जब उसके एक्शन जिक्र जब उसका एक्शन यानी इन द कमिंग की बात करेंगे, फ्यूचर के सेंस में हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अली सेज दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर टुमारो। ठीक है, अब देख लीजिए, टुमारो की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर ही आएगा। यहाँ पे इट डजंट मैटर यहाँ पे क्या कुछ है। हसन थिंक्स दैट अली विल कम नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर की ही बात हो रही है, तो सिंपली आपने फ्यूचर टेंस का ही यूज करना है। रूल 55 की बात करें तो देख लीजिए, जब किसी जुमले का मेन वर्ब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो उसके साथ जो सब ऑर्डिनेट क्लास है, वर्ब वो पास में होगा। देख लीजिए, अली हैज स्टार्टेड स्टडीइंग एवर सिंस ही गॉट पनिशमेंट। देख लीजिए, जब भी हमारा एक जुमले का मेन वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, याद रख लीजिए, जब हमारा मेन वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो उसके जो सबऑर्डिनेट है, जो सबऑर्डिनेट क्लास है, वो पास्ट में होगा। देखिए, यहाँ पे ये परफेक्ट में है, अब ये सबऑर्डिनेट किस में है? पास्ट। पास्ट सॉरी, ये परफेक्ट में है, मेन वर्ब हमारा परफेक्ट में है, तो सबऑर्डिनेट किस में है? पास्ट में है। एवर सिंस ही गॉट पनिशमेंट। तो रूल 55 में कहा कि अगर हमारा जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जो सब ऑर्डिनरी क्लास है वो किस में होगा? वो पास्ट में होगा। ओके, रूल 56 की बात करें तो रूल 56 में हम ऐसे मेन वर्ब की बात करेंगे। अगर हमारा मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो जो सब ऑर्डिनरी क्लास है का वर्ब है वो भी पास्ट सिंपल में होगा, या परफेक्ट में होगा, या पास्ट परफेक्ट में होगा। या तो वो पास्ट में होगा सिंपल, या वो पास्ट परफेक्ट में होगा। हाँ, इसमें जब हम बात करेंगे आगे चलकर नरेशंस की, तो उसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सिलरी वर्ब भी है वो भी पास में चेंज होगा, यानी पूरे सेंटेंस ही चेंज होगा ना, सिंपल सी बात है। जैसे कि वास, वर, है, डिड, कुड, शुड, यूज्ड टू, वर। आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन द इन द पास्ट most people believed that the sun revolved around the earth। देख लीजिए, इन द पास्ट मोस्ट पीपल बिलीव्ड, ये देख लीजिए हमारे क्या है? मेन वर्ब हमारे पास्ट टेंस में है। दैट द सन रिवॉल्व्ड, देख लीजिए ये भी पास्ट में होगा। ठीक है, इसी तरह अली थॉट दैट ही कुड विन द मैच। अब यहाँ पे ही कैन विन द मैच नहीं होगा, ही कुड विन द मैच होगा।
और ये भी हमें पास्ट फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गए। और इसी तरह अली थॉट दैट ही हैड लॉस्ट द मैच, ये भी हो सकता है। ओके, इंशाल्लाह ये चंद चीजें हमने डिस्कस की। और अच्छा, रूल 57 की बात करें, देख लीजिए, जब हमारे मेन वर्ब पास्ट परफेक्ट में होगा तो जो हमारा सब ऑर्डिनेट वर्ब है वो भी पास्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम पुलिस रीच द थीफ हैड रन अवे। देख लीजिए, जब हमारा मेन वर्ब किस में है, मेन वर्ब हमारे परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो जो सब ऑर्डिनेट है वो किस में होगा, वो पास्ट में होगा, जस्ट सिंपली पास्ट सिंपल में होगा। रूल 58 में कह रहे हैं कि अगर हमारा मेन वर्ब एक्शन फ्यूचर में होने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब अल्टरनेट है, आमतौर पर हम प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में हम लिखेंगे। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, देख लीजिए मेन वर्ब हमारे किस में, फ्यूचर में है, आई विल सी यू। ठीक है, जस्ट एज सून एज आई फिनिश माय फाइनल एग्जाम, इसमें प्रेजेंट भी आ सकते हैं, देख लीजिए प्रेजेंट सिंपल। आई विल सी यू जस्ट एज यू एज सून एज आई हैव फिनिश माय फाइनल एग्जाम, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब रूल 59 की अगर हम बात करें तो कुछ फिक्रे ऐसे हैं जिसमें मेन वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में हो, तो जो सब ऑर्डिनेट है आमतौर पर हम प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यू विल हैव कंप्लीटेड योर जॉब बाय द टाइम आई एम रेडी। अब यहाँ आई विल रेडी नहीं होगा, आई एम रेडी होगा, ये भी प्रेजेंट में आएगा, यानी दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे। You will have completed your job by the time I have cooked food। ठीक है, अब यहाँ पे I will have cooked food नहीं आएगा, I have cooked food आएगा, यानी दो फ्यूचर एक साथ में नहीं आ सकता है, रूल 59 ये कहता है। अब रूल 60 की बात करें तो याद रख लीजिए, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे है जैसे कि लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस। ये कुछ फिक्स वर्ड ऐसे हैं, एडवर्ब ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे एडवर्ब है जिसके साथ हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे एडवर्ब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हरगिज नहीं करते। स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज करते हैं, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव डन माई FA 2 years एगो। अब देख लीजिए, एगो है 2 साल पहले आपने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे, आई डिड माई FA 2 years एगो होगा। इंडिया अटैक पाकिस्तान इन 1965, देख लीजिए 1965 एक क्या है, एक परफेक्ट क्या है, पास्ट टाइम है। अब पास्ट टाइम है तो यहाँ पे अटैक इंडिया है, अटैक नहीं होगा, इंडिया अटैक होगा, जस्ट सिंपली। यानी जब भी ये सारे वर्ड आए तो इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, सॉरी पास्ट सिंपल का हम यूज करेंगे। अच्छा जी, अच्छा आज हम यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह विल डिस्कस लेटर ऑन एंड सी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।